जन्म में राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नावली। पूतना अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था रत्नावली। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और इस रत्नावली ने द्वार पर खड़े होकर के वामन भगवान को देखा, वामन अंगुल के चेहरे पर तेज झलक रहा है। तो ये रत्नावली मन में विचार करती है कि यदि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इस बालक को दूध पिलाती। मन में भाव आया कि यदि ऐसा बालक मेरा होता तो उसे दूध पिलाती। और तब इसी रत्नावली ने ये सुन लिया कि उस नन्हे से बालक ने तो छल किया, कपट किया, मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया। तो इसी रत्नावली के मन में भाव जागृत हुआ कि यदि ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं जहर देकर के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरे दोनों ही भाव पूर्ण होंगे। तो वही रत्नावली श्रोता या पूतना बन करके आई है, दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। एक जगह इस पूतना की और कथा मिली है। ये पूतना महर्षि कच्छीवान की पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। पूर्व जन्म में महर्षि कच्छीवान की पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। इसका विवाह एक ऋषि के साथ में हुआ और ये चारुमती सरोवर के पास निकल जाती है भ्रमण करने के लिए। इस चारुमती ने देखा कि कुछ देवागनाएं अपने पतियों के साथ में स्नान कर रही हैं। इस चारुमती के मन में काम भाव जागृत हुआ तो इसके पति ने श्राप दे दिया था कि तू एक ब्राह्मणी होकर के ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण तेरे मन में आया, ऐसा भाव तेरे मन में आया है, तू राक्षसी हो जा। तो वही चारुमती यहाँ पूतना बन करके आई है। कहते हैं श्रोताओं, हमारे ग्रंथ अनेक हैं, अपार हैं, अनंत हैं। अनंत ग्रंथ हैं हमारे और अनन्य ग्रंथों में अनन्य भाव से जैसा जैसे जिसकी समझ में आया उसने वैसा ही लिख दिया है, वैसा ही रच दिया है। जैसा कि आप हनुमान जन्म की कथा उठाएं, हनुमान जी के जन्म की अपार कथाएं पाई जाती हैं, अपार कथाएं। सीता के जन्म की कथा उठाएं तो सीता की उत्पत्ति की अनन्य कथाएं पाई जाती हैं। कोई कहता है कि ये रावण की कन्या है, कोई कहता है कि ये पृथ्वी से निकली है, कोई कहता है कि ये पद्माक्ष की बेटी है और कोई कहता है कि ये सीता वेद व्यास की पुत्री वेदमती है। शांति बना कचरिया ना बेचे। अनन्य कथाएं मिलती हैं वेदों में। जो जितना अध्ययन करता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। किसी ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है, चलो आप ग्रंथ को छोड़िएगा, रामचरितमानस ले लो, छोटा सा ग्रंथ है, वैसे तो महान है लेकिन हर घर में पाया जाता है। रामचरितमानस में ही तुलसीदास बाबा ने 5 कथाएं लिखी है। एक जगह तो लिख रहे हैं कि ये रावण और कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम के राजा थे और अरिमर्दन नाम का ये कुंभकर्ण था। एक जगह कह रहे हैं कि प्रताप भानु रावण बना है और एक जगह तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जो वृंदा का पति था जालंधर, ये जालंधर रावण बना है। और एक जगह तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जय और विजय जिनको सनत कुमारों ने श्राप दिया था, ये वही जय और विजय यहाँ रावण और कुंभकर्ण बने हैं। तो तुलसीदास बाबा ने भी रावण कुंभकर्ण के जन्म के बारे में 5 कथाएं रामचरितमानस में लिखी हैं। कहते हैं श्रोताओं, कल्प भेद से सारी बातें सत्य हैं, किसी पर हमें संशय नहीं करना चाहिए। कल्प भेद से सारी कथाएं सत्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
जब चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप था, तो हनुमान जी का अवतार तो राम के जन्म के बाद हुआ है। आप उठाएं मारुति महिमा पुस्तक, मारुति महिमा में हनुमान जी के जन्म की कम से कम 16-17 कथाएं दी गई हैं। कौन सी को सटीक समझोगे? तो अनन्य मत है। पाराशर संहिता में मैंने कल निवेदन किया था कि हनुमान जी की शादी हुई है सुवर्चला नाम की कन्या के साथ में, जो सूर्य की पुत्री थी। लेकिन आज कह रहा हूं, लोगों ने इस पे बड़ा विक्षेप किया है, बड़ा विक्षेप। बोले बताइए, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। मेरे पास कमरे में भी पहुंचे हैं, और हर मानव के मन में ये भ्रम संशय बैठा हुआ है कि हमने आज तक ये बात नहीं सुनी जो कि हनुमान जी की शादी, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। तो श्रोताओं में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कल भी कहा था कि ब्रह्मचारी वो है जो एक पत्नी व्रत धारण करे, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। किसी साधु संत अच्छे जो तत्व की महापुरुष हो, उनकी संगति करें, वो बताएंगे कि ब्रह्मचारी कहते किसे हैं। दूसरी बात, रही बात हनुमान जी के विवाह की, बोले महाराज इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है जो आप कह रहे हो गलती से? तो श्रोता ध्यान देंगे, जैसा मैंने कल भी कह दिया था और आज पुनः कह रहा हूँ। मेरे पास में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय इतना विचलित चल रहा है, इस समय ने सब लोगों की तबीयत को खराब करके रख दिया। केवल भगवान की कृपा से 4-4 गोली खा करके गद्दी पर आना पड़ता है, क्योंकि कथा का जो संकल्प है 9 दिन का वो पूरा करनी पड़ेगी। निवेदन करूंगा, हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। कल तक तो मैंने एक ही बताया, आज 3 बता रहा हूं। और इसका प्रमाण मैं तुम्हें आज तो नहीं दे सकता, क्योंकि प्रश्न मेरे पास आज पहुंचे थे। इसका प्रमाण कल शाम को गद्दी पे उतरने से पहले मैं पुस्तक भी दिखाऊंगा, कौन सी पुस्तक में है, कौन सी जगह लिखा हुआ है, पेज नंबर भी, सारी बातें आपको दिखाऊंगा। हनुमान जी की 3 पत्नियों का लेख मिला है। एक तो ये गरुड़ की पुत्री सत्यवती के साथ में हुआ है इनका विवाह, और एक रावण के वंशज में से भी इनका विवाह हुआ है। इस प्रकार 3 विवाह हुए हनुमान जी के, जो कि पाराशर संहिता में इनका लेख मिलता है। पाराशर संहिता पुस्तक में तुम्हें कल शाम को गद्दी से उतरने से पहले प्रमाण दे करके दिखाऊंगा। जब तक मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन प्रार्थना करूंगा, तब तक उस बात को भूल करके 2 दिन की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में वही संशय, वही भ्रम चलता रहा, तो तुमको ये कथा समझ में फिर आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तो एक ही जगह टिका रहेगा। इसलिए निवेदन करूंगा, उस बात को दिमाग से निकाल दें। कल शाम को 4 बजे तक के लिए 2 दिन की कथा और है, शांति पूर्वक श्रवण करें। श्री हरि। तो मेरे कहने का भाव यह है श्रोता, रामायण सुत कोटि अपारा, बहुत इसमें तर्क है। राम कथा महान है। अब तुम उठा के देखो, लोग बात कहते हैं कि सीता के एक पुत्र हुआ था जो कि लव, लेकिन वाल्मीकि ने कुशा से कुश को पैदा किया। लेकिन श्रोताओं, रामचरितमानस भी इस बात को साबित कर रही है कि सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। वाल्मीकि रामायण भी यही साबित कर रही है कि सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। लेकिन कारण है कि अगर अपन मन लगा करके पढ़ते, उस पर दृष्टिपात करते, चिंतन मनन करते, तब समझ में आता है। हनुमान जी के भाइयों के नाम भी हैं। जब तक आपने हनुमान 1 सुना, लेकिन मैंने 6 बताए थे। 6 भाई हैं हनुमान जी, क्योंकि अनन्य ग्रंथ है श्रोताओं। अनन्य कवि हमारे यहाँ हुए हैं, जिन कवियों ने अनन्य अपने मतों के अनुसार कल्प भेद से इन कथाओं को लिखा है, रचा है। और मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं पुस्तकों से, इन्हीं ग्रंथों से अध्ययन करके इस गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। तो ध्यान देंगे श्रोताओं, ज्यादा तर्क वितर्क ना करके जो तुम्हारे मन में भाए, जो अच्छा लगे,
उससे आप शांति पूर्वक ग्रहण करते रहें। श्री हरि वहीं अपनी कथा पर आइएगा। आज कहते हैं पूतम पवित्रम ना, जो नारी पवित्र न रहती हो, पवित्र खान पीन ना हो, उसे कहते हैं पूतना। आज पूतना आई है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि पूतना कैसा रूप बना करके आई है? श्रीयम तुष्ट मिमाम देता। पूतना कह रही है कि श्रीयम तुष्ट मिमाम देता, यानी पूतना श्री यानी लक्ष्मी का रूप धारण करके आई है। लक्ष्मी जैसा रूप, लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई है सीता। वो पूतना यानी लक्ष्मी। श्रीयम तुष्ट मेहमान देता, यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से मिलने आई हो। और जीवन में याद रहे जो ज्यादा बनावटीपन करे, ज्यादा सजे धजे, वो मेरे परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। बनावटीपन अच्छा नहीं लगता मेरे गोविंद को। पूतना आई, सभी गोकुल के सखियों ने देखा, माताओं ने देखा, अरे जी कौन है? एक सखी बोली कोई मैया यशोदा की बचपन की सहेली होगी जो मिलने के लिए आई है। बचपन की सहेली। बोले अंदर जाने दो। आज सभी ने अंदर जाने दिया। पूतना अंदर महलों में प्रवेश पा जाती है। मैया यशोदा पालना के पास बैठी हुई है। आज वो पूतना कहने लगी, माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो तुम्हारे लाला को गोदी में ले लूं। भैया ने कहा, चौनी बहन तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे आशीर्वाद से तो ये लाला प्राप्त हुआ है, तुम्हारा ये ले लो। आज कहते श्रोताओं, तो पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठा लिया और उठा करके वो पूतना महलों से बाहर जंगल में ले गई। अपना विशाल का शरीर बढ़ाया पूतना ने और कन्हैया को अपना एक आंचल मुंह में पकड़ा दिया। और जैसे ही कन्हैया को गोदी में उठाया, आंचल उसके मुंह में दिया, कन्हैया ने निमीलते क्षण, उसी क्षण मेरे गोविंद भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को देखते मेरे गोविंद भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। राजा परीक्षित को शंका हो गई, क्यों गुरुदेव, आखिर गोविंद भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान नेत्र बंद इसलिए कर रहे हैं कि नेत्र बंद करके मेरे गोविंद भगवान सोच रहे हैं कि पहले जन्म में भी मैंने पहले एक स्त्री को मारा था और अब दूसरे जन्म में जन्म लेकर के आया हूँ, यहाँ भी मुझे एक स्त्री को पहले मारना पड़ रहा है। क्योंकि भगवान राम ने भी पहले एक स्त्री ताड़का को मारा था और द्वापर युग में कृष्ण बन के आए हैं तो सबसे पहले पूतना को मारा। एक विद्वान कहते हैं कि बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए थे कि भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि ये पूतना मुझे जहर भी पिलाएगी और दूध भी पिलाएगी, यानी कि दूध पिलाएगी तो माँ का काम करेगी और जहर पिलाएगी तो दुश्मन का काम करेगी। आखिर से पूतना को माँ जैसी गति दूं या जहर जैसी गति? इसीलिए निमिलित क्षण भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि माँ जैसी गति प्रदान करूं या दुश्मन जैसी, इसीलिए नेत्रों को बंद किया भगवान ने। एक विद्वान कहते बोले नहीं भैया इसका अर्थ ये नहीं है। तो बोले क्या है? बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए हैं कि भगवान जानते हैं कि विष का पान करने का काम है भगवान शिव का, तो भगवान नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं कि ये भोले बाबा आपको तो पुरानी हैबिट है जहर पीने की, आप शीघ्र आ जाओ। ये पूतना मुझे जहर भी पिलाएगी और दूध भी पिलाएगी, तो ऐसा करना दूध मैं पी लूंगा और जहर तुम पी लेना। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया है। चलो और सुनिए भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। अनन्य मत है विद्वानों के, इसीलिए शंका संशय नहीं करनी चाहिए कभी भी।
क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के आधार से कुछ कहता सुनता है। बोले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि यजुर्वेद में लिखा हुआ है, चंद्रमा मनसो जाचक्षु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखादग्नि रजायत। यजुर्वेद का श्लोक है। भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। और जैसे सूर्य और चंद्रमा ने देखा राक्षसी पूतना को, तो दोनों के मन में भाव जाकर हुआ हम इस राक्षसी का मुखारबिंद देखना नहीं चाहते, तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को छुपाया। इसीलिए निमील तीक्ष्ण भगवान ने नेत्र बंद किए हैं। चलो और सुनो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। साधारण तरीका, जैसे मान लो आज हमारी ये माताओं के किसी के बच्चे के हाथ में फोड़ा हो जाता है। यदि हमारे बालक के हाथ में, मैया के बालक के हाथ में यदि फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, ठीक नहीं होती, माँ बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखना बच्चे का फोड़ा ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं माँ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन चीरा लगाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। यदि मैया बच्चे के हाथ में चीरा लगवाती है, कटवाती है, तब भी माँ को दुख हो रहा है। अगर चीरा नहीं लगवाती है तब भी माँ को दुख है। डॉक्टर कहता है माँ बच्चे के हाथ को पकड़ ले। माँ बच्चे के हाथ को तो पकड़ लेती है, लेकिन माँ पर बच्चे का दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए माँ मुंह फेर लेती है। जब डॉक्टर चीरा लगाता है तो माँ मुंह फेर लेती है, बच्चे के हाथ को पकड़ लेती है, दुख नहीं देखा जाता, मुंह फेर लेती है। ठीक उसी प्रकार हमारी तुम्हारी माँ कौन है? प्रत्येक जीव की माँ है भगवान श्री कृष्ण। पिता में से जगतो माता धाता पितामहम वेद्यम पवित्र ओंकारम भिक्षाम यजुरेव च। गीता का 9वां अध्याय 17वां श्लोक है। ये गीता के 9वें अध्याय 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, पिता मैं से जगतो माता धाता पिता मम। अर्जुन जगत की माँ पिता मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो